ध्यान दो, यूपी बोर्ड क्लास 8 में हम लोग विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और 5वां चैप्टर है। ये इकाई कौन सा है? 5। क्या नाम है? सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो इसमें ध्यान है तुम लोग को, हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में, उनका वर्गीकरण, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों का उपयोग, कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो इनका उपयोग में हम लोग कई पॉइंट पढ़ चुके हैं। इससे बस एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा था, अनुवांशिक अभियांत्रिक। अनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये हम कहते हैं इसको रहने, इसको हम बाद बताएंगे। थोड़ा सा डिटेलिंग है, दिया बहुत कम है, लेकिन उसको समझना है हम लोग को ध्यान से। देखो इस समय हम लोग जो मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं, इस समय कैसा हम लोग पढ़ रहे हैं? आधुनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया था अनुवांशिक अभियांत्रिकी में। क्या अनुवांशिक अभियांत्रिकी का बहुत ज्यादा उपयोग किया था। इसको समझो, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे पहले तो हम लोग देखते थे कि एक ट्रॉली जो होता था, ट्रॉली को कैसे रहता, हम लोग हाथ से खींचना पड़ता था भाई, दम लगा खींचना पड़ता। लेकिन अब तुम लोग अपने घर के आसपास आसानी से ऐसे ट्रॉली को देखते रहोगे कि जिसका पीछे का हिस्सा तो ट्रॉली है, लेकिन आगे वो मोटरसाइकिल जैसा दिखाता है। आगे कैसा? तो मोटरसाइकिल का इंजन। तो इसमें क्या किया जाएगा? दो अलग अलग मशीनों को एक में जोड़ करके और एक नया मशीन बना दिया गया है, जो कि ज्यादा उपयोगी है कि नहीं? ऐसा सेम इसी तरह हम लोग किसमें पढ़ेंगे? अनुवांशिक अभियांत्रिकी। यहाँ पर तो हम लोग मशीनें देखें, लेकिन यह बायो से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि सजीवों में किया जाए। किसमें? सजीवों में। होता क्या है कि दो अलग अलग प्रकार के कोई नस्ल हैं, सेम ही जाती है, दो अलग प्रकार के नस्ल मतलब समझ रहे हो? जैसे घोड़े हैं, तो घोड़े में कुछ घोड़े होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, कुछ घोड़े क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, गधे। इन दोनों नस्लों को अगर हम लोग क्या कराए, किसी न किसी विधि द्वारा दोनों नस्लों को क्रॉस करा दे और नया प्रोडक्ट निकाले, इसके अंदर क्या हो? खूबियां अलग से हो। क्या हो? खूबियां अलग से। ये किसके द्वारा किया जाएगा? जीन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? जीन के द्वारा। तो जीन के द्वारा हम क्या करेंगे? एक नए प्रजाति को हम लोग जन्म दें, जिसमें क्या हो? खूबियां अलग हो। तो यह किसमें आएगा? अनुवांशिक अभियांत्रिकी में। किसमें आएगा? अनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीन का इंजीनियरिंग करना है, इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, तो किसी जीव के संजीन मतलब जीन में हस्तक्षेप करके उसे परिवर्तन करने की तकनीक व प्रणाली का अध्ययन अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। यानी कोई एक सजीव है, उसके संजीन का अध्ययन करें और उसमें हस्तक्षेप करें। क्या करें? हम लोग संजीन का पहले अध्ययन करें, अध्ययन करके उसमें हस्तक्षेप करके उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ला दे। किसी प्रकार क्या करें? परिवर्तन ला दे, और उसको रख दो वहां पे। परिवर्तन लाके उसमें हम लोग क्या करें? उसे और उपयोगी बना दे। यही क्या कहलाता है? अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। जैसे देखो, जैसे हम उदाहरण देखें, जैसे एक पहले क्या होता था कि जैसे किसी प्रकार के पहले हंस हम लोग देखते थे, उदाहरण में समझे, जैसे हम लोग हंस देखते थे, तो हंस क्या होते थे? हंस के साइज क्या होते? लंबे लंबे होते थे। और उसी कैटेगरी का बत्तख होता था। बत्तख के क्या होते थे कि साइज थोड़े छोटे होते थे। तो इन दोनों में क्या किया? जीन का हम लोग ट्रांसफर कर दिए, हंस का जीन का हटा दिए बत्तख में। तो बत्तख अब तुम लोग आसपास आगे जाके देखोगे, जैसे अपने आसपास जहाँ पर घूमने की जगह है वहां पे जाओगे तो तुम्हें बत्तख ही दिखेंगे, लेकिन ऊंचे जाति के। कैसे बत्तख दिखेंगे? ऊंचे जाति के। यह किसके द्वारा हो पाया है? जेनेटिक इंजीनियर यानी अनुवांशिक अभियांत्रिकी के आधार पर। किसके द्वारा हुआ है? अनुवांशिक अभियांत्रिकी के आधार पर। देखो होता है कि कुछ मछलियां समुद्र में, एक और उदाहरण है, कुछ मछलियां जो समुद्र में पाई जाती हैं, यह अपने रक्षा के लिए क्या करते हैं? यह बिजली का उत्पादन करती हैं, या तो क्या करती है? कहीं पर रहती है, वहां पे रोशनी का उत्पादन करती है, रोशनी उनसे निकलता रहता है। तो वैज्ञानिकों ने जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी पर रिसर्च कर रहे हैं, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन मछलियों, समुद्र से उन मछलियों के जीन को लेकर आया, उस मछलियों को पकड़ा, उनके जीन को लाया और उन जीन को खरगोश में डाल दिया। किसमें डाल दिया? खरगोश में। अब हम लोग को खरगोश, रंग बिरंगे खरगोश मिलते हैं। पसंद है? लाइट का उत्सर्जन करने वाले, प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले खरगोश, ये किसके द्वारा हुआ है? अनुवांशिक अभियांत्रिकी। हम लोग के अब आधुनिक विज्ञान में ये बहुत बड़ी सफलता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। यानी एक नए जाति को उत्पन्न करना ही अनुवांशिक अभियांत्रिकी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही जरूरी है, दिया थोड़ा सा, लेकिन उसको समझना हम लोग को थोड़ा ज्यादा। बस हमारा अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होता है? ये हमारा क्या था? उपयोग। ये पूरा क्या हुआ है हम लोग का? उपयोग। यह किसके द्वारा हो पाया है? उसमें जो सूक्ष्म जीव पाए थे, उन्हीं के द्वारा ये सारी प्रक्रियाएं हो पाती हैं। बस हमारा है। तो यहाँ पर क्या? सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अब आगे हम समझे, इतना तो उपयोग रहा। अब सूक्ष्म जीवों से हानियां भी देख लेते हैं। तो सूक्ष्म जीवों से अनेक हानियां हैं। हम लोग को पता है, हमें बीमार कर देते हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं, हमारे पास जो भोजन होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये सभी क्या है? हानियां। ये सभी क्या है? हानियां। तो पहले ना देखेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य, जंतुओं और पौधों में अनेक रोग
होते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा क्या होते हैं, मनुष्य में, जंतुओं में और पेड़ पौधों में अनेक रोग होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम कुछ रोग लिख दिए हैं जो तुम लोग लिखोगे और एमसीक्यू में तुम लोग का काम देगा, बहुविकल्पी प्रश्न में काम देगा। कोई दिक्कत? सही है। अब देखो ध्यान से, पहला क्या होता है, दांत। दांत किस तरह का होता है, ट्राइकोफाइटान। किसका तरह, ट्राइकोफाइटान। भेड़ का एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेक्स। बस हाँ, नींबू का कैंकर, जेथ्रोमोनास साइट्री। नेक्स्ट है गेहूं का काला, पक्सिनिया। ये सभी ध्यान दो, तो ये सभी कुछ बीमारियां हैं और वो सूक्ष्म जीव हैं जिनके द्वारा ये सभी बीमारियां होती हैं। दांत किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, भेड़ का एंथ्रेक्स रोग किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, फिर नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, और गेहूं का काला या किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। ये हम लोग पहले से कैंकर वाले रोग हम बताया थे, इसमें हम तुम लोग पिक्चर भी दिखाते हैं। गेहूं का काला ये जो पहले बताया, पक्सिनिया, ये सब लोग पहले से ही डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सूक्ष्म जीव कैसे हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है तो हम लोग कैसे इनसे बचाव करेंगे। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं भाई, हम लोग देखते हैं हमारे आसपास भोजन को भी वो नष्ट कर देते हैं। हम लोग जो भोजन रखते हैं उसको नष्ट करते हैं, हमारे वस्त्रों को वो खराब कर देते हैं। हम लोग कोई लकड़ी का सामान रहते हैं उन्हें भी क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो हम लोग इन सभी चीजों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट अभी इसके बाद पढ़ेंगे। इसमें किसी को दिक्कत? और अनुवांशिक अभियांत्रिकी समझ में आया क्या होता है, जीन अभी समझाया जीन क्या होता है, बात सुनाया। उसके बाद हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रभाव क्या होता है, ये हम लोग पढ़ लिए। क्या कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा कौन सा रोग होता है हम लोग देख रहे हैं। ये सब तुम लोग किसमें आएगा, बहुविकल्पी में। इसको इसी तरह चार्ट लिखोगे, क्या करोगे, हाईलाइट कर दोगे। इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, ये लिख लो, आगे हम समझा रहे हैं। देखो ध्यान से, हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। हमने देखा सूक्ष्म जीव कैसे क्या करते हैं, हमें बीमार करते हैं, भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ये सब लोग देखें तो सूक्ष्म जीव कैसे इमारती लकड़ियों को नष्ट कर देते हैं। तो इन सभी से बचाव के लिए हम लोग को क्या विधि अपनाना चाहिए, यही हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। ये ऊपर वाला दिख नहीं रहा साफ, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। बस में है, जब तुम वीडियो जाके देखोगे तो ऊपर वाला सही से दिखेगा नहीं, लेकिन क्या लिखा है, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। ठीक है, हम बोल रहे हैं, सुन लेना। और ये लिखा हुआ देखो, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव के लिए क्या करते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीवों को सुरक्षित रखने के लिए एवं उनसे होने वाली आर्थिक हानि से बचाने के लिए हम लोग निम्नलिखित उपाय करते हैं। सूक्ष्म जीवों से जो हमें हानियां होती हैं, तो हानियां में क्या होती है, कोई वस्तु हमारा नष्ट हो जाएगा। कोई मान लो कोई तुम किताब खरीद के लेकर आए हो, मान लीजिए किताब तुम्हारा 500 रुपए का है। कितने का है, 500 रुपए का। अब इसमें सूक्ष्म जीव लग के इसमें दीमक लग जाएगा और ये किताब क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तुम्हारा आर्थिक हानि हुआ ना, क्या हुआ, आर्थिक हानि हुआ कि नहीं। अभी तुम लोग गए एकदम मस्त मोमोज लेकर आए हो, ठीक है, उसको रख दिए, रात को रखे, सुबह क्या हो गया, खराब हो गया, उसमें से गंदा गंदा बदबू आने लगा। तो तुम लेकर आए थे 50 रुपए का, वो क्या हो गया, खराब हो गया। तो आर्थिक नुकसान हुआ ना। तो इन सभी आर्थिक नुकसान होने के लिए या तो कोई वस्तु तुम्हारा खराब हो जा रहा है, इनसे बचाने के लिए हम लोग निम्नलिखित उपाय करते हैं। कौन कौन सा उपाय करते हैं लोग आगे जाके देखेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, बात सुना रहा है, आगे देखो क्या होता है। देखो, फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों को बचाना। फैब्रिक मतलब कपड़े हो गए, तो फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों को बचाने के लिए क्या कहता है, देखो चमड़े को टैनिंग करके सुरक्षित रखा था। इसमें मेन समस्या टैनिंग। टैनिंग क्या होता है, देखोगे तुम लोग, जब तुम लोग ठंड के मौसम में हम लोग ज्यादातर फुल स्लीव का कपड़ा पहनते हैं। कैसा पहनते हैं, फुल बाह का, तो हमारा पूरा यहाँ तक क्या रहता है, कवर रहता है। लेकिन गर्मी के समय हम लोग ज्यादातर कैसा पहनते हैं, हाफ ही टी शर्ट पहनते हैं। जब हम लोग हाफ टी शर्ट उतारते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ का पोर्शन तो गोरा रहता है और यहाँ का पोर्शन क्या होता है, काला हो जाता है। तो सूरज की हानिकारक किरणों को, इस समय सूरज कैसी किरण जा रहे हैं, हानिकारक। देख रहे हो हमारे पसीना फेंके जा रहे हैं, ठीक है, ये सब सूरज की हानिकारक किरण। तो सूरज की हानिकारक किरणों की वजह से हमारे स्किन का रंग जो और डार्क हो जाता है, यही क्या कहलाता है, टैनिंग। क्या कहलाता है, टैनिंग। तो हम लोग सूरज की किरणों में अगर रख देते हैं चमड़े उमड़े को, तो ये सब क्या होते हैं, नष्ट होने से बच जाते हैं। कैसे, क्यों, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में चमड़े पर लगे सूक्ष्म जीव क्या जाते हैं, खुद मरमरा जाते हैं। जब हमारा चमड़ी काला हो जा रहा है तो सूक्ष्म जीव में कितना ताकत है कि झेल लेगा, बस में है। तो क्या बताओ, सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं उसमें सूक्ष्म जीव क्या जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग टैनिंग विधि करके चमड़े को सुरक्षित कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कैसे सुरक्षित करेंगे चमड़े की चीजों को, तो क्या बताओगे, टैनिंग करके। क्या चीज, टैनिंग। टैनिंग संज्ञा क्या होता है, सूरज की किरणों में रख दो तो हमारा क्या होता है, स्किन और डार्क हो जाता है। क्या कहलाता है, टैनिंग। बात सही है, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। आज क्या होता है, टिम्बर। टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी। जैसे तुम लोग टेबल बैठे हो, ये टेबल कैसी लकड़ियां कहलाएंगी, इमारती लकड़ियां।
कैसे कराएंगे? इमारती लकड़ियां। देखो इन लकड़ियों को सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं चौकी बेड लेकर आते हैं तो उस पर पेंट कर देते हैं। कैसा करते हैं? पेंट करते हैं, जिससे उसका लाइफ और क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी वो जल्दी नष्ट नहीं होते। तो पेंट करके हम लोग इमारती यानी टेम्बर लकड़ियों को हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या बताओगे, टिम्बर यानी इमारती लकड़ियों को, लड़कियों को नहीं, लकड़ियों को, हाँ लकड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए उस पर क्या कर दिया जाता है, पेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पेंट करना चाहिए। किसी को दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, भोजन को सुरक्षित करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। किसमें रखना चाहिए? भोजन को हमें अगर रखना है, रात का है, उसको सुबह तक चलाना है तो क्या करना है, फ्रिज में रख देना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में, जिससे भोजन क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है ना, वह तुम्हारे खुले वातावरण से थोड़ा सा कम रहता है, और उस ठंडे वातावरण में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह सही से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अगर सही से वृद्धि नहीं कर पाएंगे तो भोजन को जल्दी नष्ट नहीं कर पाएंगे। करेंगे लेकिन बहुत ही धीरे करेंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और उस कम टेम्परेचर में रेफ्रिजरेटर जो सूक्ष्मजीव होते हैं जल्दी वृद्धि नहीं कर पाते। हम बताए थे ना, सूक्ष्मजीव हर जगह क्या होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, लेकिन सही से वृद्धि नहीं कर पाए। भाई है तो वहां पर भी, लेकिन सही से वृद्धि नहीं कर पाते। कोई दिक्कत? तो रेफ्रिजरेटर में रख के हम लोग भोजन को सुरक्षित रख देंगे। इसमें एक टॉपिक आएगा स्टारलाइजेशन और पाश्चुरीकरण को हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, ठीक है। वो हम लोग ये अभी में समझ लो क्या होता है, कैसे सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है स्टारलाइजेशन या पाश्चुराइजेशन, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। पाश्चुराइजेशन को कौन इन्वेंट किया था, ये हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग समझते कैसे सुरक्षित रखते हैं, इसमें किसी को दिक्कत? सही है। अब आगे देखो, भोज्य पदार्थों को उबाल कर सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे हम दूध लेकर आए तो दूध को तुम उबालो मत, दूध को भैंसी से दूध का लाओ और उसी तरह रख दो, हाँ पी लो, अरे हाँ ठीक है, दूध नहीं पी लो, पानी पी लो। तो हम लोग, हाँ सही है, वीडियो चलता है यार। तो क्या बताओगे, भोज्य पदार्थों को उबाल कर सुरक्षित रखा जा सकता है। कैसे बताओगे? जब हम दूध लेकर आए, भैंस से डायरेक्ट दूध का लेकर आ रहे हैं, उसको हम उबाले उसी तरह रख दिए तो दूध जल्दी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन अगर उसे उबाल दें तो वो क्या हो जाएगा, सुबह का दूध शाम तक, फिर शाम को फिर उबाल दो, फिर सुबह तक हो जाता है, ठीक है। तो उबाल कर हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। किसी को दिक्कत? बात हमारा। अब नेक्स्ट आगे देखो, पुस्तक तथा वस्त्रों को, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े खरीद के लेकर आते हैं, तो हम लोग कपड़े क्या करते हैं, किसी बक्से में अलमारी में रख देते हैं। तो मम्मी क्या करते हैं, उसमें ऐसा गोल गोल टैबलेट जैसा डाल देते, उसमें दवा डाल दे, इसके क्या होता है, वो कपड़ा जल्दी खराब नहीं होता, उसमें कीड़े जल्दी नहीं पड़ते। वह क्या होता है, वो सभी क्या है, सूक्ष्म कीटनाशक दवाई, जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने नहीं देता है या उनको वहां पर जन्म लेने नहीं देता है। वो क्या कहलाता है, कीटनाशक दवाइयाँ। क्या कहलाती है, कीटनाशक दवाइयाँ, जो हम लोग क्या करते हैं, पुस्तक जहाँ पर रखते हैं वहां पर, या तो वस्त्र जहाँ रहते हैं वहां पर रख देते हैं, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव जल्दी वृद्धि नहीं कर पाते और हमारा वस्त्र और पुस्तक क्या होता है, सुरक्षित रह जाता है। ये सभी क्या थे, सूक्ष्म जीव के प्रभाव से बचाव के कुछ उपाय थे। किसी को दिक्कत इसमें? बात समझ आ रहा है, टैनिंग समझ में आया? और ये सारी चीजें, कीटनाशक दवाइयाँ क्या होती हैं, तो हम लोग जो फिनोल्फ्थालीन बॉल यूज करते हैं वो सभी क्या है, कीटनाशक दवाई। गैमेक्सिन हो गया, ये सब क्या है, कीटनाशक दवाई। इसमें किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट समझेंगे पाश्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।